हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। आज की वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। उस पर टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस को लेके जाएंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस क्या होती है? देखो, लीनियर इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन के साइन हो। तो ए एक्स प्लस में बी, इसके अंदर एक्स की जो पावर है 1 है, यानी कि डिग्री, इस इनइक्वेशन की डिग्री 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर कह दिया। तो इसमें क्या है, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन सी हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है। और ए बी सी कैसे हैं? रियल नंबर है। और अगर यहाँ पर इक्वल का साइन साथ में नहीं है तो हम इसे कहेंगे स्ट्रिक्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर इक्वल के साइन है तो हम इसे कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? जब हम किसी इनइक्वालिटी को सोल्व कर देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन सेट होता है। तो जैसे हमारे पास इनइक्वालिटी ये है, ठीक है, पहले 2x प्लस 5 है, 5 11 में आके माइनस हुआ तो 2x क्या हो गया? इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा 6, और 2 यहाँ के डिवाइड हुआ तो हमें मिल गया x लेस देन 3। अब x नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होएगा, और हमने 3 से छोटा भी लेना है, तो यानी कि 1 और 2 ही सेट में 2 ही नंबर आएंगे। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन सेट। ओके। अब है रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें क्या है कि फर्स्ट रूल क्या कहते हैं? द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिमेन द सेम। इनइक्वालिटी का साइन मतलब लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा। ठीक है। सेम कब रहेगा? अगर हम दोनों इनइक्वालिटी में, मान लो यहाँ पर हमारे पास x लेस देन y है, कह रहे कि अगर इनइक्वालिटी में हम क्या है, ऐड कर रहे हैं सेम नंबर को या फिर सेम एक्सप्रेशन को ऑन बोथ साइड्स, यानी कि अगर हमारे पास x लेस देन y है, दोनों साइड अगर मैं k ऐड कर दूँ तो भी लेस का ही साइन रहेगा। और क्या है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम नंबर को तब भी क्या, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यानी कि हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं के को। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? डजंट चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज, चेंज नहीं होगी मतलब सेम रहेगी। कब? अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड सेम नंबर से, या दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। आगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। कब रिवर्स होती है, कब चेंज होती है? मतलब लेस देन का साइन ग्रेटर देन बन जाएगा। वो कब बनेगा? मान लो x लेस देन y है, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर माइनस के किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो ये -x -y कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब है इंटरवल। इंटरवल का मतलब है, अगर मान लो x की वैल्यू 2 नंबर के बीच में लाई कर रही है, a और b के बीच में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a, b। अब यहाँ पर ब्रैकेट की बात आती है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगी, सीधा ऐसे ही। ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आएगी। ओके, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो हम इसे क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। इसे कहेंगे क्लोज इंटरवल अगर इक्वल का साइन भी है। इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल। ठीक है। अब एक इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, तो हम इसे कहेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ए के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन, बी के साथ इक्वल का साइन है तो क्लोज। ठीक है। तो ये हमारे पास ये होंगे। आगे है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो होती है, इंटरवल इज ऑलवेज ओपन मीन्स डजंट क्लोज एट इन्फिनिटी, मतलब कभी भी इन्फिनिटी पर क्लोज नहीं आएगा, हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है। इन्फिनिटी के साथ में कोई हो रहा है तो वो क्लोज में हो सकता है। आगे है कुछ रूल्स इनइक्वालिटी के। अगर x जो है मोड वैल्यू ले रहा है, वो किसी नंबर से लेस है, अगर x मोड वाला नंबर जो है लेस है, तो इसका मतलब जो x होएगा वो प्लस माइनस सामने वाले नंबर से होगा। ठीक है। यानी कि अगर x का मोड लेस देन a है, इसका मतलब x लाई कर रहा है बिटवीन -a एंड a के बीच में। अगर इक्वलिटी है तो यहाँ पर इक्वल का साइन और लग जाएगा। लेकिन अगर x का मोड a से ग्रेटर है तो x जो है लेस तो होएगा -a से, लेकिन ग्रेटर होगा +a से, और इक्वल के साइन में हम इक्वालिटी लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है
जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल मतलब इस बार वेरिएबल एक्स और वाई दोनों आ गए, हम पहले वन वेरिएबल पे कर रहे थे, तो यहाँ पर लेस देन सी हो जाएगा या फिर लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, या ग्रेटर देन सी या ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, वही है एक्स और वाई दो वैल्यूज़ लेंगे। हम आगे मेन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू मोड x प्लस 7। अब इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखते हैं इसकी कौन सा आंसर सही बैठेगा। सबसे पहले जो मोड वैल्यू होती है ना, उसको उठाओ और उसको 0 पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आई, -7 आई, तो मैंने ये इंटरवल पर नंबर ले लिया -7, एक ही मिला। हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यू कंसिडर कर पाएंगे। अब एक x लेस होएगा -7 से, एक बार x -7 से ग्रेटर होएगा। पहली कंडीशन क्या है कि x लेस हो -7 से, x -7 से छोटा। मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली यहाँ पर -8, -8 प्लस 7 मतलब मुझे क्या मिला, -1 मतलब नेगेटिव नंबर मिला। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। कब मिलेगी, जब x लेस देन -7 है, और सामने वाली वैल्यू तो सेम है, मतलब मैं इसे क्या लिख दूंगी, ये इक्वल का साइन था, ये 2x माइनस 1 है। इसे अब सोल्व करेंगे, ये -x -7 है, तो यानी कि -x यहाँ के प्लस हो गया, 3x इक्वल टू ये -7 माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1 हो गया। x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये -2 हमने लेना भी है ये नहीं लेना। अब देखो, जो मैंने x लेके चली थी फर्स्ट कंडीशन में, x का कैसा है, -7 से छोटा, मतलब इंटरवल कौन सा बना, -7 से -∞ से -7, क्योंकि x से माइनस की साइड जा रहा है, माइनस की साइड मतलब सारे माइनस वाले, मतलब -∞ तक, और -7। ठीक है, तो क्या -2 इसके बीच में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, ये तो इससे बाहर जा रहा है। मतलब अगर -2 जो हमारे पास आंसर आया है इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो -2 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जहाँ जहाँ -2 है वहाँ वहाँ रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या 8 भी आएगा या नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि x जो है यहाँ पर 7 से -7 से ग्रेटर हो, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर है -7 से, मतलब -7 से ग्रेटर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब हम इंटरवल कैसा ले रहे हैं कि जो भी x की वैल्यू होएगी वो कैसी होएगी, -7 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, ओपन इंटरवल। तो यानी कि अब देखो, यहाँ पर अगर मैं -7 से बड़ा नंबर कोई भी रख लूँ, -6 रख दिया, तो ये मैंने -6 + 7 लिखा, क्या आया, प्लस का 1 आया, पॉजिटिव क्वांटिटी आई, मतलब ये भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का x + 7 इक्वल में क्या पड़ा है, 2x - 1 पड़ा है। तो x यहाँ के माइनस हुआ, x 2x में माइनस हुआ, और -1 यहाँ के प्लस हुआ 8। अब ये 8 हमने ये चेक करना है, क्या 8 इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसका क्या होगा, ओनली 8। ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, 3x - 2 को 0 पुट करो। जो मोड वाला नंबर है 0 पुट किया, क्या मिला, x = 2/3 मिली। ठीक है, अब नंबर लाइन के ऊपर x की वैल्यू 2/3 ले लिया मैंने। 2/3 का मतलब क्या है, 0.6 समथिंग, 66 ऐसे चलेगा। तो 0.23 के एक बार हम लेफ्ट में जाएंगे, मतलब -∞ की तरफ, एक बार हम राइट में जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि x जो है किससे छोटा है, 2/3 से। ठीक है, जब हम -∞ की तरफ जाएंगे तो ये नंबर हमें नेगेटिव मिलेगा, मतलब हमें क्या मिला, 3x - 2, लेकिन ये नेगेटिव। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 है ना, ये वाला यहाँ के -1 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर ऐसे लगा रही हूँ, ग्रेटर देन 1 रहने दिया, तो ये क्या बन गया, -3x प्लस का 2। अब ये ग्रेटर यहाँ के -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा यहाँ, तो -3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरे पास बचा -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
ठीक है। अब दोनों साइड क्या है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेस वाला बन गया ग्रेटर, तो x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/3। अब चेक करो क्या ये 1/3, 1/3 मतलब 0.9, सॉरी ये क्या बनेगा 0.3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है ना। तो देखो अब जो 0.3 है क्या बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, मतलब x जो मैंने लेस देन 2/3 लिया है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6 है ना। तो देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी और 0.6 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें x की एक क्या वैल्यू मिल गई कि x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/3 है। ओके, ये वाला मैंने कंडीशन को रख लिया। अब सेकंड कंडीशन पे हम इसको चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 3x जो है हमने ग्रेटर लेना है 2/3 से। सेकंड कंडीशन में x ग्रेटर होएगा 2/3 से। 2/3 से अगर ग्रेटर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा है, 2/3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये मोड वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, यानी कि 3x - 2 पॉजिटिव मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 3x ग्रेटर देन इक्वल टू ये -2 यहाँ के प्लस हुआ, प्लस का 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अब देखो क्या 1 इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल करेगा, तो इसका मतलब ये 1 भी हम लेके चलेंगे। ओके, अब एक नंबर लाइन ली, यहाँ पर पुट कर दिया 1/3 और यहाँ आ गया हमारे पास 1। अब 1/3 से छोटा है x, है ना, छोटा है मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा, ये x बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, छोटा है मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बड़ा है मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इंटरवल क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से 1/3, और ये वाला क्या बना 1 से इन्फिनिटी। लेकिन ये हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल, रेक्टेंगुलर ब्रेसेस, तो इसका मतलब इन दोनों की क्या बन गई, यूनियन, तो ऑप्शन डी क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो मोड दे दिए। ठीक है, तो दोनों को ही हमने यूज करना है। एक बार 2x - 3 को 0 पुट करना है और एक x + 2 को 0 पुट करना है, मतलब x की वैल्यू आई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आई -2। इसको नंबर लाइन पर रख देंगे, ये -2 हो गया, ये 3/2 हो गया, मतलब 1.5 हो गया। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज ले ली, अब हमने कितनी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, एक कंडीशन कि जो x है वो छोटा है -2 से, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दूसरी कंडीशन -2 और 1.5 के बीच में लाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन 1.5 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 3 कंडीशन से हम चूज करेंगे हमारा क्या आंसर आता है। तो पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं, x जो है लेस है -2 से। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू लाई कर रही है माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में। -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, -2 से, एक सेकेंड, ठीक है, -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया -3। ठीक है, -3 मैंने यहाँ पुट किया, तो +2, ये मुझे कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे क्या रिटर्न करेगी, -x + 2। इसका काम हुआ। -3 यहाँ पर पुट करूँगी, -6 -3 -9, मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या मिलेगी, नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -2x - 3। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, -2x + 3 लेस देन -x - 2। अब -x यहाँ के प्लस हुआ, ये बन गया -x बचा, और ये -2 है, -3 यहाँ के माइनस हो गया, सॉरी +3 यहाँ के माइनस हुआ, -5। तो दोनों साइड नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 5। अब देखो x जो है ग्रेटर देन 5 है, क्या पॉजिटिव वैल्यू दो नेगेटिव वैल्यू के बीच के इंटरवल में बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास फेल होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम नहीं लेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, x -2 और 1.5 के बीच में लाई कर रहे हैं, -2 और
1.5 के बीच में। अब देखो इनके बीच का कोई नंबर, मैंने ले लिया x की वैल्यू 1, इनके बीच में आ रही है। अब 1 यहाँ पर पुट करके देखेंगे। जब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो ये बन गया 2 - 3, और यहाँ 1 पुट किया तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ये वाला पार्ट, लेकिन ये पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस के 2x - 3 नेगेटिव मिली, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही मिली। तो ये बन गया -2x + 3 < x + 2। तो ये माइनस के x यहाँ के माइनस हुआ, प्लस का x माइनस हुआ, तो -3x ये वहाँ जाके माइनस हो गया -1, और x हो गया, दोनों साइड हमने क्या लेना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो x ग्रेटर हो गया 1/3 से। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1/3 है, 1/3 मतलब 0.3। ठीक है, क्या 0.3 इस इंटरवल में लाई करेगा, क्या यहाँ पर 0.3 पॉसिबल है x की वैल्यू, बिल्कुल है, मतलब हम ये वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। हमने कौन सी वैल्यू रखनी है अपने पास, x क्या है, ग्रेटर देन है 1/3 के। ठीक है, अब लेते हैं हम कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 क्या कहती है कि x की वैल्यू हमने ग्रेटर लेनी है 1.5 से, यानी कि हमारे पास जो x है वो 1.5 मतलब 3/2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब 1.5 से बड़ी मैंने ले ली 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर 2 पुट करती हूँ, यहाँ 2 पुट किया तो 4 - 3 हुआ, पॉजिटिव आया, यहाँ भी 2 पुट करूँगी, 2 + 2 4, ये भी क्या आया, पॉजिटिव, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव। ये मिला 2x - 3 < x + 2, तो x यहाँ के माइनस हुआ, x बचा, 3 यहाँ के प्लस हुआ, 5 बचा। क्या 5 इस इंटरवल में आएगा, पॉजिटिव में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये कंडीशन भी लेकर चल रहे हैं। तो हमें 2 कंडीशन मिली, x ग्रेटर देन है। अब नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे यहाँ लिख दिया 1/3 और यहाँ लिख दिया 5। ठीक, अब देखो 1/3 से ग्रेटर है मतलब राइट हैंड साइड जाएगा, और 5 से लेस है मतलब 5 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब ये इंटरवल बीच में अटक गई। तो इंटरवल क्या मिला, 1/3 कोमा में 5, ओपन इंटरवल, मतलब ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। ये वाला आप अपने आप ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर बताना कि आपका क्या आता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, सबसे पहली कंडीशन हमें पता चल रही है, x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने इस कंडीशन को लिख के रख लिया, x क्या ना हो, 0 ना हो, x इज नॉन ज़ीरो। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम लिया तो x प्लस में 3, इसका मोड अलग कर दिया, डिवाइड बाई x का मोड अलग या ग्रेटर देन 2 लगा दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये वाला उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बन गया, x + 3 का मोड ग्रेटर देन 2 × x मोड। अब x प्लस में 3 मोड, ये 2x मोड यहाँ के माइनस हुआ, ग्रेटर देन 0 बचा। अब एक बार इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आई -3, इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आई 0। नंबर लाइन के ऊपर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू -3 और 0। फिर से 3 कंडीशन, एक बार x लेस देन -3 लेंगे, एक बार -3 और 0 के बीच में, और एक बार 0 से ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि x क्या है, लेस देन -3 है। लेस देन -3 मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -3 से -इन्फिनिटी। ठीक है, तो -3 से छोटा मैंने ले लिया -4। ओके, अब देखो इंटरवल के अंदर हम यहाँ पर -4 पुट करते हैं, तो ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि -4 + 3 नेगेटिव, मतलब ये वाली वैल्यू मिली हमें माइनस के x प्लस में 3 नेगेटिव। ओके, अब फिर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, -4, ये भी नेगेटिव आएगा, यानी कि 2 × -x ग्रेटर देन 0, क्या बन गया, -x -3 + 2x ग्रेटर देन 0, मतलब ये बचा x और 3 यहाँ के प्लस हो गया। ठीक है, क्या x ग्रेटर देन 3 है जो पॉजिटिव है, क्या ये 3 इसके बीच में बिलोंग करेगा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में नहीं करता, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, सेकंड कंडीशन के अंदर हमने क्या लेना है,
एक्स लाई करे बिटवीन -3 एंड 0, यानी कि -3 और 0 के बीच वाली कंडीशन लेंगे। -3 और 0 के बीच में मैंने नंबर 1 ले लिया। यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ, 1 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 यहाँ पुट किया पॉजिटिव, तो यानी कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है ये, सॉरी यहाँ पर -1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से छोटा है ना, या -2 लेना पड़ेगा। तो -2 भी अगर मैं ले रही हूँ तो ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि x प्लस में 3 ही रिटर्न करेगा माइनस में। यहाँ -2 पुट करूँगी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 2x बचा, ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 2 + 2 3x, ग्रेटर देन 3 यहाँ की माइनस हो गया, x क्या हुआ, ग्रेटर देन -1 हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, देखिए क्या ये पॉसिबल है, -1, क्या -1 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन हम रखेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में क्या है, x को 0 से ग्रेटर लेना है, x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू वो लेगा। तो यहाँ पर 0 से बड़ा मैंने 1 पुट किया तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो x + 3 रहेगा पॉजिटिव, माइनस में 2x, ग्रेटर देन 0, तो यानी कि x - 2x, माइनस के x ग्रेटर देन या -3, तो माइनस कॉमन लेंगे दोनों साइड से, तो x < 3 आया। क्या +3 पॉजिटिव इंटरवल में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, जो कंडीशन हमने लेके चलनी है वो हम रख रहे हैं, बाकी हटा रहे हैं। अब देखो ये इंटरवल है, एक x की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन -1, या -1 आ गया, यहाँ 3 से क्या आ रही है, लेस है ना, 3 से लेस, तो यानी कि उसके राइट साइड, -1 से ग्रेटर, सॉरी 3 से लेस लेफ्ट साइड, -1 से ग्रेटर राइट साइड, तो इंटरवल क्या बना, -1 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ये थी कि x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यह 0 पर आ जाएगा ब्रेक, तो -1 से 0 यूनियन 0 से 3, मतलब 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, x² - 10 का मोड < = 6 है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ x² -10 है, ठीक है, इसका मोड -6, चलो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं एक बार, हाँ जी, एक बार हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, x² -10, अब ये 6 यहाँ आके मैं यहीं पर ही छोड़ देती, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे दोनों, एक बार नेगेटिव, यानी कि माइनस का x² -10 < 6, तो x² क्या हो गया, < 16, और x क्या हुआ, < ±4, यानी कि हमें मिल गया ये मोड x की वैल्यू, मोड x < 4 हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, -x² +10 < 6, तो यानी कि -x² < -4, यानी कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया, यानी कि मोड x क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू +-2। अब ये देखो, अगर मोड x लेस देन +-4 होता है तो यानी कि क्या होता है, x की वैल्यू -4 और 4 के बीच में लाई कर रही है, और ग्रेटर हो तो इसका मतलब क्या होता है, x लेस तो होता है -2 से और x ग्रेटर होता है +2 से। ठीक है, और इक्वलिटी भी है। अब लाइन ले लेंगे, ये -4 हुआ, -2, 2 और 4। अब देखो x -4 से बड़ा है मतलब ये राइट साइड जाएगा, लेकिन 4 से छोटा है मतलब उसके लेफ्ट साइड जाएगा, लेकिन -2 से छोटा है मतलब उसके लेफ्ट साइड जाएगा, लेकिन 2 से बड़ा है मतलब इसके राइट साइड जाएगा। तो पता चल रहा है दो इंटरवल जो बन रहे हैं, इंटरवल क्या बने, -4 से 2 यूनियन 2 से 4, मतलब और क्लोज ऑप्शन डी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
देखो 8th क्वेश्चन ये आप अपने आप ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। 9th क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। मैं करवाऊंगी 10th क्वेश्चन आगे। तो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये लाइन क्या है, x इक्वल टू 2 है ना। एक बार इनइक्वालिटी हटा के देखिए, x इक्वल टू 2 तो मतलब x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन सीधी सीधी जा रही है, मतलब इस लाइन का नाम x इक्वल टू 2 है। ये x इक्वल टू 3 मतलब ये वाली लाइन, सॉरी y इक्वल टू 3 ये सीधी सीधी जा रही है। तो मुझे एक तो ऑप्शन 1 मिल गया, एक ऑप्शन 2 मिल गया। तीसरी लाइन, अब ये लाइन देखनी है कौन सी जा रही है। ये पॉइंट क्या है x8 y0 और ये पॉइंट क्या है x0 y10। तो बताओ कौन सी लाइन में पॉसिबल है। यहाँ पर x को 0 पुट करो तो y10 आ रहा है, y को 0 पुट करो तो x8 आ रहा है, मतलब इसमें ऑप्शन 3 भी मिल रहा है। 3 लाइन के अलावा कोई और नहीं मिल रहा है ना, ये वाली लाइन नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब 1, 2 और 3 यानी कि 3 लाइन्स मिल रही है। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं करवाऊंगी 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इनइक्वालिटी सेटिस्फाई द गिवन फिगर। तो देखो यहाँ मैं पहले इस लाइन को देख रही हूँ, इस लाइन में क्या मिल रहा है x0 और y8 और यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ आ रही है, मतलब x4 और y0। तो देखो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, या 0 पुट करो x को तो y4 आएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ देखते हैं x को 0 पुट किया तो y8 आ रहा है, सही है। y0 पुट करो तो x4, यानी कि कंडीशन 4। कंडीशन 4 किस किस में है, इन तीनों में है। ये वाली तो वैसे कैंसिल, हमें 4 मिल गया एक तो आंसर में, ठीक है। अब इस लाइन को देखो तो x8 तो y0, और तो देखो y0 पुट किया तो x की वैल्यू 8 आ रही है, नहीं आ रही यहाँ से। y को 0 पुट करो x8 आ रहा है बिल्कुल। दूसरा क्या है, ये वाला पॉइंट x0 y4, बिल्कुल x को 0 पुट करो y4 आएगा। कंडीशन 1 भी हमें मिल रही है। तो देखो 1 और 4 किस में है, 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ भी है और 1 4 यहाँ भी है। देखते आगे, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली लाइन देखो ये ऐसे जा रही है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 और ये वाली y ग्रेटर देन 0। तो देखो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मतलब सेकंड ऑप्शन हमारे पास बनेगा, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 4 किस में है, 1, 3, 4 है, नहीं 1, 2, 4। ऑप्शन डी क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इनइक्वालिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं। कल हम वेव कर्व मेथड देखेंगे और उसमें इंटरवल निकालना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर आंसर।